हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में। देखो, ये भर्ती आ गई है सब इंस्पेक्टर, जिसका बहुत टाइम से तुम लोगों को इंतज़ार था। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको यूट्यूब पे सिलेबस मिलेगा, इस सब के बारे में बात करूंगा मैं यहीं पर। ठीक है, तो टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? देखो भाई, पद हैं 221, बहुत ज़्यादा हैं। अब इसमें मज़े की बात क्या है कि जो लोग सोच रहे थे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एसआई में क्या आती है, एसआई में आती है मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स वालों को तो टूट गया है दिल, क्योंकि जिस भी पेपर में मैथ्स आती है, मैथ्स वाले जो मैथ्स करते हैं उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि वो मारते हैं डिक्टो के डिक्टो। जैसा कि लोअर पीसीएस में हुआ होगा, जिन्होंने मैथ्स परफेक्ट की होगी उनके मार्क्स आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहे होंगे। तो ये वाली बात तो खत्म हो गई। फिर एक सवाल उठता है, क्या मैरिड लोग, भाई इतनी देर बाद भी ये वैकेंसी आई है तो उत्तराखंड है, कई लोगों की शादियां हो गई होंगी, तो क्या वो लोग आवेदन कर सकते हैं? तो इस बात का जवाब मिलेगा। फिर पाठशाला क्या करेगा भाई, यूट्यूब पर आपको पूरे तरीके से पूरा सिलेबस मिलेगा। मतलब जो जीएस का सिलेबस है, उत्तराखंड का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस है, पूरा कवर करवाया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, पूरी तरह से कैसे चलेगा। एंशियंट हिस्ट्री शुरू हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी ज़रूरी होगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कैसे करें, इसको फोकस रख करके ये वीडियो बनाई गई है। और पहले जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बात होगी। और बार बार मैं कह दूं कि एक एग्ज़ाम के बाद आपको इतनी ज़्यादा सैलरी वाली जॉब नहीं मिलेगी। सिर्फ एक एग्ज़ाम है, सिर्फ एक रिटर्न है 100 मार्क्स का, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, बात है 221 रिक्त पदों की, तो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो पाठशाला ऋषिकेश का टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे आते हैं तो देखो, नोटिफिकेशन की कुछ डेट है कि 8 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करना, जल्दबाजी मत करना, आराम से पढ़ करके तसल्ली से ये फॉर्म भरना। ठीक है, बहुत टाइम है, 21 तारीख तक का टाइम है। फिर है जुलाई की बात। जुलाई क्या कह रहा है? जुलाई कह रहा है भाई कि एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम होगा, तुम्हारी परीक्षा होगी, तो 6 महीने का मोटा मोटी टाइम तुम्हारे पास बचता है। और इतने टाइम में पढ़ करके, रिवीजन कर करके बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुमसे ये मौका ना छूटे, ये वाली बात याद कर लो, क्योंकि ये छूटा तो फिर निकल गया, तुम्हें वर्दी नहीं मिल पाएगी फिर। ये वाली बात तुम्हें ध्यान रखनी है, और खास करके उत्तराखंड की। तो सब इंस्पेक्टर की बात है, एसआई, उप निरीक्षक, ये कुछ पोस्ट नाम दिए गए हैं, कौन कौन सी है, कैसे कैसे आपको मिलेगी। 65 यहाँ पर, 43 यहाँ पर, 31 यहाँ पर। तो ये वैकेंसी देखने से पहले तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हें चाहिए तो सिर्फ एक वैकेंसी। सैलरी देख लो भाई साहब, एसएससी में भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है। उसके लिए लोग एक टीयर, दूसरा टीयर, तीसरे टीयर तक का एग्जाम देते हैं, और तब जाकर के एसएससी सीजीएल में इस रैंक की, या यूं कह दूं कि इस सैलरी पर आपको जॉब मिलती होगी। उससे ज़्यादा ही सैलरी है। एज कितनी है? तो देखो, 21 से 28 वर्ष तक इसकी एज होती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से 1 साल और बढ़ गया है, 1 साल और बढ़ गया है। तो तैयारी करो। और क्या है, आगे चलते हैं और कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। हाइट की बात है, क्योंकि डिफेंस की बात है, तो फिजिकल तो होगा, फिजिकल अच्छा खासा होगा। और उस फिजिकल में मिलेगा क्या? देखो, हाइट बोला है 167। अब मैं मैक्सिमम बता दे रहा हूं आपको। पुरुष की बोला 167.70, 168 मान लो। महिला की बोला 152। इसके बाद जिसकी भी होनी है कम ही होनी है। बोला एसटी लोगों के लिए कम होनी है। बोला पर्वतीय का है 162.60, कुछ भी नहीं, यहां वैसे वैसे कम कर लो। बोला जो आपका चेस्ट का मेजर्स होगा, सीने का माप होगा, वो कितना कितना होगा? 78.8 सेंटीमीटर, और 5 फुला लो 83.8, तो कुछ भी नहीं, जर्नलाइज्ड होता है। इतना फिजिकल करते हो, जिस एज क्राइटेरिया में ये फॉर्म आया हुआ है ऐसा ही हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से, है ना। तो ये छोटा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और एससी के लिए फिर थोड़ा, एसटी के लिए फिर थोड़ा सा कम हो गया। वजन की बात करें तो 45 किलोग्राम बोला है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए है ये। आगे चलते हैं और इसके शारीरिक परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, जो क्वालिफाइंग नेचर की है, ये वाली बात ध्यान रखना, ये क्वालिफाइंग नेचर की है, कांस्टेबल की तरह नहीं जहां मार्क्स मिलने हैं। तो पढ़ने वालों का पूरा पूरा चांस है कि तुम्हें ये वर्दी मिल जाएगी। क्रिकेट बॉल का थ्रो करना है 50 मीटर, है ना। लंबी कूद है 13 फीट की, चिनिंग अप है 5 बार, दौड़ है 5 किलोमीटर में 30 मिनट। अगर कुछ भी नहीं करोगे, 1 किलोमीटर थोड़ा सा तेज वॉक कर लोगे और बाकी 4 किलोमीटर चल लोगे अच्छे से, तो ये 5 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकंड में इतने, 60 सेकंड में इतने। तो ये वाली बात आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। थोड़ा सा प्रयास करोगे 2 महीने, शारीरिक व्यायाम तो वैसे भी शरीर के लिए अच्छा होता है, क्या बुरा है इसमें अगर इतना कर लोगे तो। फिर आ जाओ महिला अभ्यर्थियों के लिए, है ना, उससे बिल्कुल कम है। महिलाओं को कितना करना है? तो रोज थोड़ा सा इसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि एसआई की वर्दी मिलनी है। तो 20 मीटर है, लंबी कूद 8 फीट है, दौड़ व चाल केवल 200 मीटर है 40 सेकंड में। कितने में? 40 सेकंड में, मतलब आधे मिनट से ठीक ठीक ज्यादा है।
तो 200 मीटर ही चलना है। स्किपिंग है, शटल रेस है 29 सेकंड की। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है, ये फिजिकल का मापदंड है। अगर फिजिकल कर लिया क्योंकि क्वालिफाइंग है तो बाकी स्थिति भी तो है, कहानी रिटर्न पे आकर के रुकती है जहां की तुम्हें तैयारी करनी है। और गुमराह मत हो जाना ये एग्जाम के लिए, अगर तुम पहली बार तैयारी कर रहे हो, बिगनर हो, तो बिल्कुल संभल के तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, ये पोस्ट तुम्हारे लिए। मैंने जो बात की थी कि वैवाहिक स्थिति के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, तो ये वाली लाइन पढ़ो। ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, ठीक है, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। कॉमन सी बात है, ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, जो इस प्रकार की जॉब को चाहता है। तो अगर ऐसा है तो आपको मानना होगा कि ये आपको जो क्राइटेरिया है बाहर करता है। तो इसकी बात क्लियर हो गई, मतलब शादी होने से फर्क नहीं पड़ता, एक से अधिक पत्नी होने से फर्क पड़ता है। आगे चलते हैं, शारीरिक स्वस्थता की जो जांच होगी, मतलब जो मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें जो आंखों का मामला है, जो विजन है वो 6/6 का और 6/9, दूसरी आंख के लिए 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। तो सामान्यता है मेडिकल परीक्षण एक बार करा लो, आई टेस्ट ही कराना है, विजन टेस्ट आपका होगा और आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। छोटी सी बात है, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। आगे ये पढ़िएगा, सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकॉक्स वेन, हकलाना, विकलांगता, अन्य विकृतियां या समस्याएं जो उपनिरीक्षक, नागरिक, पुलिस, अभिसूचना, गुलम नायक, अग्निशमन, इन सब के लिए है, बाधा उत्पन्न करे को अयोग्य घोषित माना जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, आप ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। अगर अयोग्य माना जा रहे हो, ये समस्याएं हैं, तो फिर तैयारी कुछ और की करो, इसकी मत करो। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। देखो, अब ये वो वाली बात है जिसकी एज की बात कर रहा था मैंने कहा कि एज जो होती है वो 21 से 28 लिखी हुई है, लेकिन एक साल इंक्रीज हो जाएगी, वो बात नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखी गई है। बिल्कुल नोटिफिकेशन से ली गई चीज़ें हैं, तो भरोसा किया जा सकता है। ये सारी बातें अगर तुम सुन चुके हो, तो अब तैयारी कैसे होगी, क्योंकि मैंने कहा कि घड़ी आकर के रुकेगी तुम्हारे रिटर्न एग्जाम में। तो रिटर्न एग्जाम का जो सिलेबस है, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे, एसएससी बैंक वाले सोच रहे थे कि उत्तराखंड का एग्जाम है, ऐसा ही तो हमारे लिए ही है क्योंकि मैथ्स आएगी इसमें, लेकिन आयोग ने जब इसको भेजा और इस पर ये वाली लाइन लिखी, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, क्या आएगा इसमें? बोला 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। कितने अंक होंगे? बोला 100 अंक होंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, यही चीजें आएंगी और उत्तराखंड कर की जानकारी सहित एक प्रश्न पत्र होगा 100 क्वेश्चन का। तो समझिए, आजकल जो यूके ट्रिपल एससी जब एग्जाम करवाता है तो वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रखता है, 40, 20 और 40। क्या है 40, 20, 40 का फॉर्मूला? बोलता है यूके से इतने पूछ लूंगा, हिंदी जो लैंग्वेज है उससे इतने पूछ लूंगा, जो 40 है उससे पूरा जीएस ले लूंगा। इतने क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन के बड़े अच्छा है। तैयारी कैसे होगी, क्या बुक आपको लेनी चाहिए, क्या बुक आपको लगानी चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सब बारों में बात करूंगा। जरा ये ध्यान से देखना कि अगर उत्तराखंड के ये 40 क्वेश्चनों की बात है तो एक ही बुक पहले पढ़ लो, बेसिक तैयारी। हिंदी लैंग्वेज है, मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो बेसिक मिलेंगे, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती है। जो सबसे वाइड सिलेबस होता है वो होता है जीएस का। तो जीएस मैं आपका पूरा कराऊंगा फ्री यूट्यूब पर, सारे लेक्चर, सारे सिलेबस आपको मिलेंगे विद प्रैक्टिस। मतलब कैसे, कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो गई है, एंशियंट हिस्ट्री शुरू होगी, फिर मॉडर्न होगी, मेडिवल होगी, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, वो सभी टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई तैयारी करवाएंगे, तो कुछ बेसिक जानकारी आपको बताने जा रहा हूं जो आपको करनी है पढ़ाई में। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैचेज इसके लिए स्टार्ट हुए हैं मंडे से, जो केवल उत्तराखंड पुलिस को डेडिकेट हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। और केवल उत्तराखंड पुलिस का जो सिलेबस है वो पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड में भी होना है। तो चीज़ें सामान्य हैं, बस आपको तमीज से पढ़ना है। अब अगर तुम बिगनर हो तो ये वाली बात तुम्हारे लिए है। एक लाइन लिखी है, एक किताब पढ़ेंगे बार बार तभी होगा एग्जाम पार। ऐसा क्यों कहा गया है? देखो, जो सबसे अच्छी चीज होती है ना वो होता है जूस, फ्रूट जूस। अब फ्रूट से जूस कब निकलता है? जब उसको बहुत ज़्यादा मैश किया जाता है। तो ऐसी ही कोई चीज़ है जो ये किताबें हैं, एक बार पढ़ने से आप इसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। एक ही बुक को पढ़िए, उसको इतनी बार पढ़िए कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएं, अच्छे से याद हो जाएं। तो कुछ स्टैंडर्ड बुकें मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी, हिंदी के लिए लूसेंट, मानक बुकें हैं, स्टैंडर्ड बुकें हैं, तैयारी अच्छी हो सकती है। सामान्य ज्ञान की किताब है लूसेंट, इससे बेसिक तैयारी आपकी अच्छी हो सकती है। और एक बात ध्यान से सुनिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको थ्योरी लिखवाते होंगे उससे ज़्यादा ही थ्योरी यहाँ पर मिल जाएगी। ये एक प्रिंटेड नोट्स है, इसमें ज़्यादा ही होगा। इसको बार बार पढ़ो, इसको इतनी बार पढ़ो कि आपको खुद याद ना हो कि कितनी बार मैंने इसको
पढ़ लिया है, ये तैयारी है बेसिक। तो ये आपको 40 नंबर दे करके जाएगी, ये 20 नंबर और ये 40 नंबर के लिए परफेक्ट किताबें हैं। अब आप बोलोगे कि अगर आप ये पढ़ चुके हो तो क्या करें, तो कहानी आती है कि अगर पढ़ लिए हो तो क्या करो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जो पढ़ लिया है क्या वो डिलीवर कर पा रहे हो, क्या वो याद रख पा रहे हो, क्या क्वेश्चन जैसा तुमने सोचा था वैसे ही आया या क्वेश्चन में कुछ चेंज हो गया है। यही सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, और तुम्हारी सारी स्टैटिक जीके से लेकर के एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी चीज की तैयारी यूट्यूब चैनल पर होगी। साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारे नियर एंड डियर में हैं तो। ठीक है, अब ये उत्तराखंड के सिलेबस की बात है तो इससे लगभग पूरा हो जाएगा पहला, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस का मामला है, एज क्राइटेरिया भी है, फिजिकल की भी बात है, सारी चीजें होंगी, तो थोड़ा सा आसान ही होने वाला है। पेपर हमेशा टफ आता है, ये बात याद रखना, लेकिन अगर तुमने पढ़ लिया है तो वो तुम्हें आसान लगेगा। तो ये बुकें पढ़ो, प्रैक्टिस करो, हमारे साथ प्रैक्टिस करो, डाउट क्लियर करो और एग्जाम को क्लियर करो। करना क्या है, ये वाली बात लिख करके याद रख लो, एक किताब पढ़ेंगे बार बार तभी होगा एग्जाम पार। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी थी जिसमें तुम उत्तराखंड एसआई की तैयारी एकदम मजेदार तरीके से कर सकते हो। जितना पढ़ोगे जीएस ही आना है, इसके अलावा कुछ है नहीं। कहानी, किस्से, किताब हैं, उन्हें पढ़ो, याद करो और आगे चलो, और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करो, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये एसआई की जो खुशखबरी है वो हमारे माध्यम से मिली होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलेगा पूरा जीएस का सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, फेसबुक पे पाठशाला ऋषिकेश, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप लोग कर सकते हो, और यूट्यूब पे तो हो ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।